हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज बहुत दिनों के बाद मार्केट में कुछ हलचल सी हुई है, मोमेंटम क्रिएट हुआ है और ये सारा मूवमेंट जो मिला है वो सब जाता है क्रेडिट इंडिया विक्स को। अब देखिए, बहुत टाइम के बाद मैं अगर आपको चार्ट पे दिखाऊं, देखिए इंडिया विक्स यहाँ से कंटिन्यूअस फॉल किए जा रहा था। अब पता है, ये इंडिया विक्स का फॉल करना धीरे धीरे वॉलेटिलिटी को कम करना होता है। और यहाँ पर एक टाइम था जब थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट हुआ, फिर अगले ही दिन पूरा डंप हो गया और फिर आज मार्केट ने ये 9 से ऊपर बाउंस करके 9.5 के ऊपर क्लोजिंग दी है इंडिया विक्स ने। अब ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया विक्स की वॉलेटिलिटी फिर से बढ़ रही है। जब इंडिया विक्स शूट करेगा तो मार्केट वॉलेटाइल होगा, मार्केट में मूवमेंट आएगी और मार्केट में ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ठीक है, ये सब चीजें हुई है। अब देखो, आज मार्केट में बहुत कुछ हुआ। मैं अगर वन बाय वन बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो होगा। आप ना मेरा अभी जस्ट मैंने अपलोड किया, आपके साथ शेयर किया ये राउंड अप वाली वीडियो, मार्केट राउंड अप की। आज आपने मार्केट में क्या सीखा, कैसे अटेम्प्ट किया, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को देखा, लेवल्स को, टाइमिंग को, इस वीडियो में मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन की है। तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखो। प्रीमियम के बारे में ये जितने भी मैं मैसेज करती हूँ ना, आपको ये डेटा वगैरह बताती हूँ। देखो, टेक्स्ट में 1-2 लाइन ही लिख सकते, लेकिन आप जब चीजें ओरली समझते हो ना तो आपको एक विजन समझ में आता है कि अच्छा, ये मार्केट में ऐसे इस चीज को समझते हैं, इस पॉइंट को ऐसे पढ़ते हैं, ये डेटा का मतलब ये मीनिंग होता है। ये हर एक चीज यहाँ पे आती है। ठीक है, अब देखिए मार्केट में मैं अगर आपको चीज दिखाऊं, बहुत कुछ डेटा होता है शेयर करने। सबसे पहले मैं आपको लेकर के जाऊंगी, एक ब्रीफ नॉलेज दे रही हूं कि मार्केट में आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। सबसे पहले ये ब्लू लाइन और रेड लाइन। ये ब्लू लाइन जो रेड लाइन आप देख रहे हो ना, 9 EMA 20 EMA के नीचे मार्केट ना कि सस्टेन किया, मतलब कि 12 बजे के बाद तो पूरी तरीके से टिका रहा, ऊपर तो बाउंस ही नहीं किया। और जाते जाते जिस लेवल पे क्लोजिंग आई है ना 25,920-30 का लेवल, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखिए, ये जितने भी कैंडल्स आप देख रहे हो ना, 1 2 3 या इस कैंडल्स के जो लो बने हुए, यहाँ पर ना बहुत बड़ा प्राइस एक्शन छुपा हुआ है। क्यों मैं कह रही हूँ प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो इंडिकेट कर रहा है, इस लेवल पे बहुत सारे प्लेयर्स के सपोर्ट है, बहुत सारे प्लेयर के रेजिस्टेंस है और इस जगह पे आपका एक हिडन एरिया है, जोन है, जो जोन बताता है कि भाई इस जगह पे प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी भी ये क्रूसियस लेवल है, क्रूसियस लेवल है। अब देखिए, ये चीजें डेली टाइम फ्रेम पे दिख रही है ना। और देखो, अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, देखो आज फिर से निफ्टी बैंक ने जाते जाते 58,820 ये सब लेवल को टच किया, लेकिन ऊपर क्लोजिंग दी है। अब सेम सेंसेक्स भी देखो देखो सेंसेक्स भी, ये आप जो देख रहे हो ना 700 का लेवल, ये भी इतने इंपॉर्टेंट लेवल पे है। मतलब कि मार्केट में मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स की नहीं, स्टॉक्स, फिन निफ्टी वगैरह सबकी है। अब ये जिस लेवल पे क्लोजिंग है ना, अभी भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक मूवमेंट छुपा हुआ है, या तो डाउन साइड नहीं तो बाउंस। क्लियर मैं कह रही हूं, कल मार्केट या तो गिव अप कर देगा या तो फिर से इस जगह पे बायर हावी होंगे। अब देखिए, ये चीजें आपको ऐसे लग रही है ना, अब मैं आपको डेटा बताती हूँ कि मैंने ये बात क्यों बोली। 1 बाय 1 हर एक चीज पे समझेंगे, क्योंकि जो कल की एक्सपायरी है ना, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे हिडन होने वाला है। अगर आपने अभी प्लान नहीं किया कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, मुझे किस डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी, किस डायरेक्शन का प्ले करना है, तो भाई आप 9:15 पे कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले मैं आपको निफ्टी पे लेके जाती हूँ। देखिए समझो, 942 पे इसका स्पॉट प्राइस है और 955 पे मंथली एक्सपायरी है, मतलब कि मोटा मोटी आपको 10-12 पॉइंट का गैप है ना, 10-12 पॉइंट का। देखो 26,000 के नीचे कंटिन्यूअस आज मार्केट ने पूरे दिन, थोड़ा बहुत भी नहीं मैं कहूंगी, जो इसने एक बार 26,000 को ब्रेक किया ना, देखो 980 के पास है अभी, जो ब्रेक किया यहां से, ठीक है, जो यहां से ब्रेक किया पूरे टाइम तक 26,000 के नीचे बाउंस करते करते भी 980 970 के पास है। लेकिन फिर भी अब सोचो
ये जो 26,000 के लेवल पे जितने पुट राइटर, अब देखो 1,13,26,000 पे अटके हुए हैं, इन्होंने 970 980 का जो स्पाइक आया ना, उसमें भी इन्होंने पोजीशंस नहीं निकाले। आखिर क्यों ये 1,13,00,000 की ओवाई यहां पर बैठे हुए? मैं यही बात कह रही हूं कि अगर इन्होंने गिव अप कर दिया तो सीधे मार्केट डाउन साइड जाएगा। अगर मार्केट में इन लोगों ने गिव अप नहीं किया तो हो सकता है कि मार्केट यहां से बाउंस करके फिर से 26,000 को रीगेन कर जाए। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। प्राइस एक्शन डेटा सब कुछ इस लेवल पे बैठा है कि कॉल साइड में टाइम वैल्यू नहीं है। अब देखो मैं क्यों कह रही हूं टाइम वैल्यू नहीं है। देखो 950 के लेवल पे 51 है और 950 के पुट साइड में भी 45 है। चलो ये मान लिया एट द मनी है, 900 के लेवल पे आई है। 900 के लेवल पे देखो 82 रुपीज जो आपको इन द मनी में दिख रहा है ना, अब मैं आपको ना यहां से दिखाती हूँ 82 रुपीज। देखिए यहां से समझिए, देखो सोचो ये जो कॉल साइड का प्रीमियम है 25,900 का कॉल साइड का प्रीमियम है ना, जब ये स्पाइक लगाया था 70 के आसपास तो भी इसका स्पाइक सिर्फ और सिर्फ 90 पे। अब टाइम देख लो ना, 2:20 की कैंडल और यहाँ पे देखो 2:20-25, उस टाइम पे यहाँ पे स्पाइक लगा। मतलब कि इस लेवल पे जो बैठे हुए कॉल राइटर है ना, अभी भी वो पोजीशंस लेकर के बैठे। जरा सा ये आपको कॉल साइड का प्रीमियम नीचे जाएगा, वो आराम से कंफर्टेबली इंजॉय करेंगे। कोई उनके पास हड़बड़ी में पोजीशंस निकालने की जल्दबाजी नहीं है। पोजीशंस कॉल राइटर कब निकलता है? जब ये 82 से 90, 95, 100 तक ऊपर जाता है। मान लीजिए कि 90 से बढ़ करके 95, 100 ऐसे जाता है, तब ना यहाँ के पोजीशंस पे बैठे हुए सेलर निकलते हैं। जब ये बढ़ ही नहीं रहा है, दिख रहा है कि 120 से गिर के 100 पे आ गया, 100 से गिर के 70, 70 से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो भाई हाईली चांसेस है कि यहाँ के बैठे हुए प्लेयर नहीं निकलेंगे ना। अब यही मैं बात आपको बता रही थी कि जो यहाँ पे 113 करोड़ की ओआई है, 112 करोड़ की ओआई है, यही सब आपको मूव देंगे। अब सेम मैं आपको पुट साइड की बात कर रही हूँ। देखिए 26,000 के लेवल पे बैठा हुआ पुट राइटर, अब सोचो देखो 26,000 का लेवल पे पुट राइटर 2,30,00,000 और उसके ऊपर 1,17,00,000, 2,21,00,000, ये सब तो चलो ऊपर की बात है। 950 पे बैठा हुआ 92 लाख की, ठीक है। अब देखिए यहां से समझ, देखो खुद देखो आप, इसका ट्रेंड क्या लग रहा है कि भाई हायर पैटर्न बना रहा है। देखो एक स्पाइक, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर एक स्पाइक आया, और ये जाते जाते जिस तरीके से इस लेवल पे कंसोलिडेट होकर के गया है, ये देख के लगता है कि इसके राइटर जो है वो स्पाइक कर सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं, मूवमेंट यही क्रिएट कर सकते हैं। इतने सारे यहाँ पे जो 26,000 पे 1,13,00,000 की ओआई बैठे हैं ना, वो वाले, ठीक है। लेवल्स ठीक है, समझना चाहिए, लेकिन लेवल्स के हिसाब से आपका माइंडसेट तभी डेवलप होगा जब ये छोटी छोटी चीजों पे ना आप ध्यान दोगे। अब देखो अगर मैं लेवल्स के हिसाब से बताऊं, मैं अभी भी कह रही हूं कि अगर इन्होंने, क्योंकि कल एक्सपायरी है और सेम इस जगह पे पीसीआर आप ध्यान दो, देखो अभी जो हमारा प्लान है ना, अभी इस लेवल पे इस टाइम पे जो डेटा बना है उसके हिसाब से अभी आप पीसीआर देखिए 0.6 पीस, इसके पास गिरने के लिए चांसेस बहुत कम है, स्पेस कम है। अगर यही पीसीआर 0.8 0.9 होता ना तो मैं कह सकते थे कि धड़ाम से गिरे, लेकिन जो पीसीआर के लेवल पे बैठा है 0.6 पे ऑलरेडी, यहाँ पे हाईली चांसेस है कि मार्केट एक बार के लिए आपको दिखेगा निगेटिव है। शायद आपको वहां पे मोमेंटम के हिसाब से पुट प्रीमियम बढ़ते हुए नजर भी आए, बट कॉशियस रहिएगा, कभी भी यू टर्न ले सकता है मार्केट, कभी भी यू टर्न ले सकता है। और यू टर्न इन द सेंस 10:30 बजे 11 बजे के आसपास, जब प्रीमियम पूरी तरीके से डीके हो जाए, मार्केट में लगे कि हर जगह सपोर्ट के लेवल पे आ गया, तो उस टाइम पे शॉर्ट मत रहना। हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग फास्ट ना आए, स्लो आए या आए ही नहीं, बट प्रीमियम अगर मेल्ट हो जाए तो प्लीज आप अवॉइड करना ट्रेडिंग, स्पेशली निफ्टी में। अब सेम चीजें मैं आपको, देखो लेवल्स में ऐसे भी आपको नॉर्मल बता सकती हूँ कि 980 और ये 26,000, इसके लेवल के ऊपर जाए मार्केट तो गलती से भी भाई शॉर्ट मत रहे। लेकिन यहां से पहुंचने में अभी भी 50-60 पॉइंट्स का स्पेस है ना, तो इस स्पेस को प्रोटेक्ट करेंगे ये कॉल राइटर, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहां से 920 से नीचे गिरेगा मार्केट तो पहला लेवल मेरे हिसाब से 840 से 820,
आराम से ओपन है, डेली टाइम फ्रेम पे भी यहां तक देखो ना ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना इस एरिया में यहां तक आराम से मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बोला ना 10:30 पौने 11 बजे इस टाइमिंग के बाद शॉर्ट साइड को अवॉइड करिएगा। बस डेटा पे फोकस रहिएगा कि कब ओआई किस डायरेक्शन में चेंजेस आ रही है, ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में, उस पे फोकस करिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है। देखो अब आपको कहने की जरूरत ही नहीं, ये जो एरिया देख रहे हो ना, देखो 800 के पास, 800 के पास, 800, 820, ये जो एरिया है ना बार बार यहीं पे आकर के मार्केट रुका है। और ठीक आज भी मार्केट ने 800 के आसपास पे रुकावट की है, ऊपर जाके क्लोजिंग दी है ना। अब कल किसी को नहीं पता कि मार्केट इस जगह पे क्या करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी भी जिस लेवल पे मार्केट है कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट टूटा तो सीधे 300 350 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी देगा। अगर सपोर्ट से बाउंस आया तो 59,100 के आसपास ये जाएगा। ये डिसाइडेड है एज पर द लेवल, एज पर द डेटा। मैं अब आपको डेटा समझाती हूँ। देखो बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी का फ्यूचर प्राइस और ये देखो खुद देखो ना 932 और 952, तो जो 58,000 59,000 का वैल्यू रखने वाला इन दोनों में सिर्फ और गैप 20-25 पॉइंट का है, नॉर्मल है। अगर मैं सेम आपको 58,900 का देखो 58,900 का ये देखो कॉल साइड 137 पॉइंट्स और ये वहां पर 59,000 का ये है 59,000 का 150 है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है आप खुद देखो, 23 लाख का ओआई है और यहाँ पे 14 लाख का ओआई है। क्या है यहाँ पे 23 लाख का और यहाँ पे 14 लाख का। ये चीजें दिखता है कि यहाँ पर अभी भी कॉल राइटर है, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हुए पुट राइटर है ये अभी भी सरेंडर नहीं किया। जब ये सरेंडर करेंगे तो आराम से 350 पॉइंट का मूव आएगा, अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर यहीं पे घूमते हुए नजर आएगा। क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, डेटा कुछ इस तरीके से बना है, तो आज कोई डायरेक्शन नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट के पास आ गया है, रेजिस्टेंस से गिर गिर के सपोर्ट के पास आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो कि ये चीजें, अब देखो कॉल साइड का मैं प्रीमियम दिखाता हूं, ये जाते जाते वीवेब के ऊपर गया फिर वापस नीचे। अब ये देखिए वीवेब तो नहीं, लेकिन इसमें मैं आपको यहाँ पे ये तो निफ्टी है ना, ये वाला देखिए, ये बहुत टाइम से ऊपर में वीवेब के ऊपर टिका हुआ था, लेकिन जाते जाते वीवेब के नीचे गया और फिर यहाँ पे काफी टाइम तक स्ट्रगल किया है, काफी टाइम तक स्ट्रगल किया, ना ये डीके हुआ ना ये ऊपर गया, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू नहीं है। और ये जब टाइम वैल्यू नहीं है तो सब कुछ डिपेंड करता है कि कल किस तरीके से कौन से साइड के प्लेयर गिव अप करेंगे, क्या पुट राइटर की कॉल राइटर। अगर ये लेवल्स ऊपर रहता तो स्पेस था नीचे तक का, अगर नीचे पे आ चुका है तो भाई और नीचे के लिए स्पेस चाहिए ओपन होने के लिए, ठीक है। अब ये सेंसेक्स का देखो, सेंसेक्स का भी सेम है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो सबकी फोकस निफ्टी बैंक निफ्टी पे होगी, तो इसका लेवल समझेंगे 840 के ऊपर जाएगा तभी ये होगा, और 640 600 ये इसके नीचे जाएगा तो आराम से ये आपको 250-300 पॉइंट का नीचे मूव, ओके। चलिए, और कोशिश करिएगा कि जो चीजें आप बनाते हो उसको प्रॉपर रिटेन में लिखिए और डे बाय डे इंप्रूव करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से ज्वाइन करिएगा। हमेशा लेवल्स पे नहीं, लेवल्स के पीछे की साइकोलॉजी, माइंडसेट और उस लेवल पे प्राइस एक्शन, ये 2-3 चीजों पे फोकस करिए, तब जाकर के आपके चीजों में आपको कैप्चर होगा मोमेंटम, ओके। चलिए, हैव अ गुड डे।